ये लिखा है कहीं? कुरान में लिखा है नमाज पढ़ते वक्त कोई जहरीला सांप सामने आ जाए, नमाज छोड़ दो, उस सांप को पहले मार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहीं लिखा है कुरान में? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। अमन भाई, हमारे देश और दुनिया में अमन रहे, इस दुआ के साथ हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। कुरान शरीफ को और इस्लाम को मिसकोट करना बंद करें। कांग्रेस के नेताओं से, लेफ्ट के नेताओं से मेरा निवेदन है, कुरान शरीफ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप पूरी कुरान शरीफ की आयतें उठाकर देख लो, कोई सूरा देख लो, कोई ये तो कुछ भी और डेंजरस है कुरान को मिसकोट करना। नहीं नहीं नहीं, तो खड़गे जी ने मिसकोट किया कुरान को, बिल्कुल मिसकोट किया है। और मैं फिर ये कहूंगा, जो मुस्लिम कट्टरपंथी बात बात पे इस्लाम खतरे पे आ गया और स्कॉलर वगैरह सब कहां है भाई? कहां है, यही तो हम पूछ रहे हैं। इतना बड़ा गलत बयान कुरान शरीफ के बारे में कि सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए तो उसे मारने के लिए दौड़ जाओ, नमाज छोड़ दो। कुरान में फैज भाई एक चीज मैं दोबारा से, देखिए मुझे तो पता नहीं है, नेवर नेवर एवर, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूं नहीं। मेरे को तो खड़गे जी पर भरोसा है, वो कह रहे हैं कुरान में लिखा है। आप कह रहे हैं आप इस्लामिक स्कॉलर, आपने ज्यादा, उनसे ज्यादा, क्योंकि आप फैज खान है, आपको ज्यादा, वो खड़गे जी है, आप कह रहे हैं नहीं लिखा कुरान में। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ ये बात, और खड़गे जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के मन से कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप इस बात के लिए माफी मांगे। आपने कुरान शरीफ को गलत कोट किया है। हम उदारवादी मुसलमान हैं, हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि सर तन से जुदा, लेकिन कुरान शरीफ को गलत कोट करना गलत है, मिसकंसेप्शन फैलाना गलत है, भ्रांतियां फैलाना गलत है, और लगातार मुसलमानों के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उसमें आज एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये थोड़ा मामला सीरियस हो गया भाई, मुझे तो लग रहा था ये राजनीतिक है, ये तो धर्म का मामला हो गया, मजहबी मामला हो गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो वो उतारे कुरान में ऐसा कुछ है ही नहीं, और मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कुरान में ऐसा लिखा है। वैसे कहते हैं मारने काटने का नाम हिंदुत्वा, राहुल गांधी जी कोट एंड कोट, कोई भी जाके चेक कर ले, कहा था उन्होंने मारने काटने का नाम हिंदुत्वा। लेकिन मारने काटने की बात वो इस्लामिक धर्म से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं, और मुसलमान मतलब इस्लाम शांति का धर्म है भाई, वो कह रहे हैं मारो काटो मारो, नमाज छोड़ दो, वो तो कह रहे हैं कुरान में ऐसा कुछ है ही नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं, जब ये बयान मैंने सुना तो एक तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि खड़गे जी तो उसी पार्टी के हैं जहां राहुल गांधी बोलते हैं। और आजकल तो बड़ी मुश्किल हो गई है, भारत में बात करिए आप तो देसी खबरों पर भी मुश्किल ये है कि ऐसे ऐसे बयान नेता लोग देते हैं कि आप सुना नहीं सकते, बोल नहीं सकते। विदेशी देखिए तो ट्रंप ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि सुना नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बड़ा संकट हो गया है। लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई किसी धार्मिक पुस्तक को लेकर इस तरह की गलत बयानी करे तो यह खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, और ये वही है जो कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस मुसलमानों के साथ किया। उनको इस देश में एक अदृश्य शक्ति दिखा दी कि तुम्हारे तो सब दुश्मन हैं चारों तरफ। मूल रूप से जो मुसलमान यहां रुके थे वो तो भारत को मान के रुके थे ना, वो तो जानते थे कि ये हिंदुओं का देश है, वही संस्कृति है। पाकिस्तान भी हिंदुओं का देश था, जिसको काटकर मुसलमान कहे कि भाई हम मुसलमान के नाम पे एक देश चाहते हैं, अच्छा नहीं था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन उनको भी कांग्रेस ने उसी तरह से तैयार किया, क्योंकि जब तक वो खड़े नहीं होते वो वोट बैंक नहीं बनते। आज मल्लिकार्जुन खड़गे उसको कई डिग्री ऊपर लेकर चले गए। पहली बात तो एक कुरान को गलत कोट किया है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूं, को भी नहीं पता, कुरान को मैंने उस तरह से पढ़ी नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में ही हम लोग करते हैं। लेकिन अगर फैज खान जी कह रहे हैं, अजीज खान जी भी हैं, तहसीन पूनावाला भी हैं, तो तहसीन भाई तो उस तरह से नहीं, लेकिन अजीज खान ने निश्चित तौर पर ठीक से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे। और नहीं तो सोफिया खान भी बता सकते। नहीं मैं कह रहा हूं कि मैंने भी पढ़ा है, स्कॉलर के तौर पर ये लोग तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप कहें तो 4 लोग हैं, मुझे लगता है पहले तो यही बता दें। अच्छा पूछ लेता हूं, सही कह रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, एक नहीं है तो खड़गे जी को माफी पहले अजीज खान, पहले डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज भाई, मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल बीजेपी कांग्रेस हम सब छोड़ देते हैं, क्या कुरान में ऐसा लिखा है सर, या उन्होंने मिसकोट किया? इधर उधर दाएं बाएं मत करिएगा, मत बचाइएगा, क्लियर बताइएगा सर, क्या कुरान में ऐसा लिखा है? देखिए अमन भाई, ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं और मुझे इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत अस्पष्ट बात कर रहा हूं, नहीं है। लेकिन हो सकता है खड़गे जी का इंटेंशन क्या हो, जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ईश्वर के सामने इबादत कर रहे हैं, और हो सकता है कोई सांप जा रहा हो
और वहां से कोई आदमी गुजर रहा हो, अगर ऐसी स्थिति में उस आदमी को वो सांप डस ले या डस सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इबादत छोड़ करके उस सांप को मार दें। हो सकता है उनका इंटेंशन ये रहा हो मानवता के नाते, ऐसी बात वो हो सकता कहना चाहते हो। क्या ऐसा लिखा है कुरान में? ऐसा है, ऐसा है कुरान में? नहीं सर, मेरी बात सुने, देखिए कुरान में या सभी धर्मों में ये बात है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सभी धर्म, हमारे हिंदू अगर धर्म को किसी छोड़ इंसान दीजिए, के ऊपर उस पर खतरा मत है, आइए। मंडरा रहा है सर, नहीं, हमारे हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, सभी धर्मों पर ज्ञान ना दीजिए। अजीज भाई, अपने धर्म की बात करिए, क्या कुरान में लिखा है हाँ या ना? अब आप देखिए अमन भाई, नहीं मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। हाँ नहीं, मेरे धर्म पर आएंगे तो मैं नहीं कहता सुनूंगा। है नहीं, मेरे धर्म पर मत आइए, ज्ञान मत दीजिए। इबादत है, सुनिए ना मेरी बात। नहीं नहीं, मैंने सुना ही नहीं 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 अमन भाई, ये नहीं, अब आई एम वेरी इंटॉलरेंट अबाउट माय रिलीजन भाई। नहीं, आप मुझे अपने धर्म की जानकारी दीजिए भाई, मेरे धर्म पर ज्ञान ना दीजिए। नहीं, अभी कह रहे हैं मैं इस्लाम सर मैं किसी, सुनिए ना, किसी धर्म की बात नहीं करता। नहीं आप करिए, कुरान की बात करिए। ये कहता है कि इंसानियत सबसे, अरे मेरी बात ही नहीं सुनेंगे यार। अरे कुरान में लिखा है नहीं लिखा, बस बताइए ना हाँ या ना। अरे सुनिए ना, अरे भाई अब आप देखिए ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप, बात नहीं पूरा आ रहे हैं ना, हम आगे मुद्दे पे आ रहे हैं ना, हमें बात करने देना। इंसानियत सर, अरे सर सुन ही नहीं रहे आप। अमन भाई ये क्या तरीका है भाई, आप बात तो सुने ना मेरी। 30 सेकंड। इंसानियत सबसे बड़ी भी चीज है, इंसान का जान बचाना सबसे बड़ी चीज है। सुनिए मेरी बात, लेकिन क्या किस इंटेंशन में खड़गे जी ने कहा, चलिए ठीक, वो वही समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बता दें, वाला नहीं, बस एक मिनट आगे बढ़ेंगे सर, बहुत बड़ा पैनल है, प्लीज आगे बात प्लीज प्लीज। सोफिया जी ऐसा लिखा है सोफिया जी, क्या कुरान में सोफिया खान? क्योंकि वो फैज भाई कह रहे हैं नहीं लिखा, अजीज भाई कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है मेरी जानकारी में नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है, यानी कि दो कह रहे हैं नहीं है। सोफिया जी आप कुछ बता सकती हैं, ऐसा कुछ है कुरान में कि नमाज छोड़ दो, जहरीले सांप को पहले मार दो, या उन्होंने मिसकोट किया? अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करूंगी। आपने जो अभी कहा कि मैं बहुत इंटॉलरेंट हूं और बहुत ही जज्बाती हूं अपने धर्म को लेके, तो हर कोई जज्बाती होता है अपने धर्म को लेके। अगर हम मुसलमान हैं तो हम लोग भी जज्बाती हैं। और यहाँ पे चूंकि धर्म की बात आ रही है, चूंकि चुनाव की बात होनी चाहिए लेकिन धर्म वहां पे घुस गया, तो ठीक है इसको मैं बताती हूँ। हाँ। यहाँ पर इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आपको कोई तकलीफ दे, कोई तकलीफ आए, तो सबसे पहले आप अपनी बचाव कीजिए, इबादत छोड़कर अपनी बचाव कीजिए। एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है। अल्टीमेटली इसको लेकर कौन क्या भाषण देता है, कौन क्या कहता है, किस तरीके से मिसकोट करता है, ये मुझे नहीं पता, पर इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके ऊपर आफत आती है तो आपको अल्लाह अल्लाह नहीं करना, अपनी बचाव करना है। ये एक बात है जी। नहीं तो जो कोट अनकोट, मैं भी क्योंकि भाई रिलीजियस मामला है, मैं भी कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं, कोट अनकोट, नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए, नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो, कुरान में लिखा है, अनकोट। ऐसा है? यहाँ पर जहरीला, नहीं है, मैं बात नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा तहसीन